पिछले लेक्चर में नेगेटिव फीडबैक के बारे में डिस्कस किया जा चुका है, जिसमें हमने नेगेटिव फीडबैक के एडवांटेज सारे स्टडी कर लिए थे। और आज के इस लेक्चर में फीडबैक टेक्निक्स क्या हो सकती हैं, किस प्रकार फीडबैक किया जाता है, उनका डिस्कस करेंगे। तो फीडबैक का जो बेसिक ब्लॉक डायग्राम जो है फीडबैक टेक्निक्स का, वो इस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। इसमें यह आपका एम्पलीफायर है, जिसको हमने सिग्नल वोल्टेज Vs के द्वारा Vi वोल्टेज दे रखे हैं विदाउट फीडबैक, ये वोल्टेज दे रखे हैं। और इस एम्पलीफायर से प्राप्त जो आउटपुट वोल्टेज है वो Vo है, जो कि RL के अक्रॉस प्राप्त होता है। यदि हम फीडबैक करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमें आउटपुट वोल्टेज या आउटपुट करंट की कुछ वैल्यू को या पूर्ण मान को पुनर्निर्देश करा के इनपुट में देना होगा। तो जितना हम वोल्टेज या करंट इनपुट में देना चाहते हैं, उसके लिए एक सैंपलिंग नेटवर्क यूज किया जाता है S, और इसके द्वारा हम सैंपल करके बेसिक एम्पलीफायर के इनपुट में फीडबैक कराते हैं, जिसके लिए एक फीडबैक नेटवर्क बीटा यूज किया जाता है। इस फीडबैक नेटवर्क से प्राप्त वोल्टेज Vf या करंट If को एक अन्य नेटवर्क जिसको हमने सिग्मा साइन से रिप्रेजेंट किया है, जिसे हम मिक्सिंग नेटवर्क कहते हैं, उसके द्वारा हम एम्पलीफायर को वोल्टेज या करंट का फीडबैक करा देते हैं। तो ये जो मिक्सिंग नेटवर्क है, उससे वोल्टेज हमें फीडबैक कराना है या करंट फीडबैक कराना है, उसकी नेचर पर डिपेंड करता है। इस मिक्सिंग नेटवर्क से प्राप्त वोल्टेज VIF या करंट IIF को पुनः एम्पलीफायर के इनपुट में दे दिया जाता है। इस प्रकार हम सैंपलिंग नेटवर्क से सैंपलिंग करके फीडबैक नेटवर्क से फीडबैक का चयन कर, या फीडबैक क्या लेना है, कितना लेना है, उसके अनुसार हम एक मिक्सिंग नेटवर्क लगाते हैं, और मिक्सिंग नेटवर्क से हम इनपुट और फीडबैक सिग्नल्स को कंबाइंड रूप से इस एम्पलीफायर को दे देते हैं। तो ये एक बेसिक डायग्राम है फीडबैक टेक्निक्स का। फीडबैक, जैसा कि मैंने अभी आपको सर्किट पे बताया था, वोल्टेज का भी किया जा सकता है और करंट का भी किया जा सकता है। तो सर्वप्रथम हम वोल्टेज फीडबैक नेटवर्क का अध्ययन करेंगे। तो वोल्टेज फीडबैक नेटवर्क में जो एम्पलीफायर है, उसके आउटपुट पर स्थित लोड रेजिस्टेंस के सिरों से फीडबैक नेटवर्क को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। यानी कि फीडबैक नेटवर्क वोल्टेज फीडबैक के लिए समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, और इस प्रकार से सिलेक्शन करने पर या प्रतिचयन करने पर फीडबैक वोल्टेज Vf या फीडबैक करंट If के लोड प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न निर्गत संकेत वोल्टता Vo के समानुपाती होती है। यानी कि फीडबैक वोल्टेज जो होगा वो Vf इक्वल टू बीटा Vo, ये डिपेंड करेगा कि हम वोल्टेज को फीडबैक करा रहे हैं, तो जो आउटपुट वोल्टेज जो मिला है हमें, उस आउटपुट वोल्टेज का कितना भाग हम इनपुट में दोबारा से देना चाह रहे हैं, वह फीडबैक वोल्टेज कहलाएगा। और यह फीडबैक वोल्टेज बीटा Vo के बराबर होगा। और करंट देना चाहते हैं फीडबैक में, तो IF इक्वल टू बीटा डैश Vo के बराबर होगा। बीटा डैश करंट के लिए आप कह सकते हैं कि फीडबैक रेशियो है। तो यदि आप वोल्टता मतलब सीरीज इनपुट देते हैं, सीरीज इनपुट फीडबैक,
तो यह सर्किट इस प्रकार बनेगा जैसा कि यहाँ दिखाया है कि Vi ये रहा इनपुट वोल्टेज है और इस बीटा नेटवर्क से हमने Vf को सीरीज में जोड़ दिया है और यहाँ पर हमें आउटपुट Vo आउटपुट फीडबैक के बाद Vo मिलेगा। तो हमने इस प्रकार सीरीज इनपुट फीडबैक सर्किट इस प्रकार बनाते हैं। और शंट इनपुट फीडबैक सर्किट या शंट इनपुट जो वोल्टेज फीडबैक सर्किट इस प्रकार बनाया जाता है। ये इनपुट है और इसके शंट में या पैरेलल में आपने करंट को यहाँ दे दिया है, जिसकी वजह से यहाँ वोल्टेज VIF दिए जाएंगे और आउटपुट आपको VO मिलेगा। तो इस प्रकार हम दो प्रकार से वोल्टेज को सीरीज में देकर या वोल्टेज को शंट में देकर पुनर्निर्देश परपथ का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि करंट को भी आप फीडबैक में दे सकते हैं और करंट फीडबैक के लिए जो आउटपुट पर स्थित लोड रेजिस्टेंस से फीडबैक नेटवर्क को सीरीज में जोड़ा जाता है। आउटपुट रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे उसमें फीडबैक रेजिस्टेंस को फीडबैक नेटवर्क को सीरीज में जोड़ देते हैं। दिस इज योर आउटपुट रेजिस्टेंस और ये सीरीज में आपने इसको जोड़ दिया है। इस प्रकार के प्रतिचयन को इन परपथों में प्रदर्शित किया गया है। तो ये करंट फीडबैक सीरीज इनपुट परपथ है। सीरीज इनपुट परपथ में Vi इक्वल टू बीटा करंट फीडबैक सर्किट में IF इक्वल टू बीटा IO होगा और करंट फीडबैक शंट इनपुट सर्किट में VF इक्वल टू बीटा डैश IO के बराबर होगा। तो यह करंट फीडबैक सीरीज इनपुट सर्किट है जिसमें हमने सीरीज में करंट देकर करंट को फीडबैक करा दिया है और यह सर्किट करंट फीडबैक शंट इनपुट परपथ है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हम 4 प्रकार से कुल मिलाकर फीडबैक कर सकते हैं। पहला, सीरीज इनपुट वोल्टेज फीडबैक। दूसरा, शंट इनपुट वोल्टेज फीडबैक। तीसरा, करंट सीरीज इनपुट करंट फीडबैक और चौथा, शंट इनपुट करंट फीडबैक। इस प्रकार बेसिकली हम 4 प्रकार के फीडबैक नेटवर्क्स बना सकते हैं। और पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल हम वोल्टेज फीडबैक सीरीज इनपुट सर्किट को देखेंगे जिसे हम इमीटर फॉलोअर एम्पलीफायर भी कहते हैं। तो इमीटर फॉलोअर एम्पलीफायर में हमने जैसा ब्लॉक डायग्राम में बताया था कि यह सिग्नल्स वोल्टेज है, यह सीरीज रेजिस्टेंस है इसमें, और ये ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट जो है उस सर्किट के बेस के इनपुट पर आपने करंट I दे रखी है। कलेक्टर पर फीडबैक कलेक्टर को हमने प्लस VCC वोल्टेज से बायस कर रखा है और ये कैपेसिटर है और यहाँ आउटपुट इमीटर टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, इमीटर टर्मिनल से लोड जुड़ा हुआ है या इमीटर रेजिस्टेंस RE के अक्रॉस आउटपुट VO मिलता है। तो यह इमीटर फॉलोअर एम्पलीफायर है। RE के सिरों पर आउटपुट वोल्टेज VO प्राप्त होती है और इसकी वोल्टता सीरीज फीडबैक द्वारा, यहाँ देखें आप तो इसे सीरीज में ये VO यहाँ मिल रहा है इस जगह और ये BS यहाँ है। तो ये दोनों सिग्नल वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज दोनों एक दूसरे के सीरीज में है और इनको फीडबैक करा दिया गया है। इस प्रकार सीरीज इनपुट सर्किट सीरीज वोल्टेज सीरीज इनपुट सर्किट बन जाता है, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज जो आपको इमीटर रेजिस्टेंस के अक्रॉस मिल रहा है उसका कंप्लीटली हम इनपुट में दे रहे हैं, जो कि
सिग्नल वोल्टेज के सीरीज में है। तो अब हम फीडबैक थ्योरी का यूज करके जो ये सर्किट बनाया था, यह सर्किट, इसके लिए वोल्टेज गेन, करंट गेन, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, इन सबको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इनको कैलकुलेट करने के लिए सर्वप्रथम इमीटर फॉलोअर सर्किट का एच पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट बनाना होता है। और इसका एच पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट बनाए तो एच पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट में यह सिग्नल वोल्टेज, यह सीरीज रेजिस्टेंस और यहाँ एच आई ई इनपुट रेजिस्टेंस लेना होता है, जिससे करंट आई आई निवेशित की जाती है। ये आपका कलेक्टर है और कलेक्टर से एक करंट सोर्स एच एफ ई आई आई जोड़ा जाता है और यह वोल्टेज, यह आपका लोड रेजिस्टेंस आर एल है। इमीटर रेजिस्टेंस आर ई, इस को ई टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में जोड़ा जाता है, जिसके अक्रॉस वोल्टेज वीओ प्राप्त होती है और इस वीओ वोल्टेज या आउटपुट वोल्टेज को हम फीडबैक में दे देते हैं, यानी कि वी एफ इक्वल टू बीटा वीओ होगा, यानी कि फीडबैक वोल्टेज का मान बीटा वीओ होगा। लेकिन यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ आउटपुट वोल्टेज को पूरी तरह से फीडबैक में दिया जा रहा है, इसलिए बीटा का मान 1 होगा और यह नेगेटिव फीडबैक है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यह आपका बेस है, यह कलेक्टर है और इमीटर, यह इमीटर है। यानी कि इनपुट वोल्टेज प्लस इनपुट को दी गई वोल्टेज और फीडबैक द्वारा दी गई वोल्टेज एक दूसरे से अपोजिट फेज में है, इसलिए यह नेगेटिव फीडबैक है। तो अगर हम यहां से देखें कि बी एस इक्वल टू कितना होगा, बी एस इक्वल टू आर एस प्लस एच आई इंटू आई आई, यह होगा वी एस, यानी सिग्नल वोल्टेज का मान होगा आर एस आई आई प्लस एच आई ई आई आई, और वही हमने इक्वेशन नंबर 1 में लिखा हुआ है। जबकि आउटपुट वोल्टेज जो आपको इमीटर और ग्राउंड के अक्रॉस मिल रहे हैं, उन आउटपुट वोल्टेजेस का मान एच एफ ई आई आई, दिस इज एक्चुअली करेंट, टोटल करेंट है ना, तो एच एफ ई आई आई इंटू आर ई, इसके बराबर आउटपुट वोल्टेज आपको अक्रॉस द इमीटर रेजिस्टेंस आर ई प्राप्त हो जाएंगे। और इसीलिए मैंने लिखा है कि आउटपुट वोल्टेज वीओ इक्वल टू एच एफ ई आई आई आर ई। और अगर आप इस इक्वेशन से नंबर 1 से आई आई इक्वल टू वी एस ओवर आर एस प्लस एच आई का मान 2 में रख दें तो आउटपुट वोल्टेज आपको वीओ इक्वल टू एच एफ ई आर ई वी एस ओवर आर एस प्लस एच आई ई प्राप्त हो जाएगी, जिसे हमने इक्वेशन नंबर 3 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। क्योंकि अब तक हमने कोई यहां फीडबैक यूज नहीं किया, तो इसलिए यदि हम वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक निकालना चाहें तो ए इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज मीन्स सिग्नल वोल्टेज जो आपने सिग्नल में दे रखे हैं, तो ए इक्वल टू वी ओ ओवर वी एस होगा। और वी ओ ओवर वी एस का मान यदि आप इस इक्वेशन से निकालेंगे तो वी ओ ओवर वी एस, इट मीन्स इट विल कम आउट एच एफ ई आर ई ओवर आर एस प्लस एच आई। तो यह आपका वोल्टेज गेन है विदाउट फीडबैक। और यदि हम फीडबैक की बात करें कि अब हम जब फीडबैक कर देते हैं, और जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कि हम संपूर्ण आउटपुट वोल्टेज को इनपुट में फीडबैक कर देते हैं, यानी कि वी एफ इक्वल टू वी ओ है। और यहां आप देखें कि वी एफ इक्वल टू बीटा वी ओ होता है, और जो कि वी ओ के बराबर है, और यह नेगेटिव फीडबैक है, और नेगेटिव फीडबैक होने की वजह से बीटा का मान -1 होगा।
तो इस प्रकार हम विदाउट फीडबैक गेन इक्वेशन नंबर 4 से और फीडबैक रेशियो बीटा इक्वल टू -1 से रिप्रेजेंट करते हैं इस इमीटर फॉलोअर सर्किट के लिए। और इस सर्किट से अब फीडबैक सहित अगर वोल्टेज गेन निकालना चाहें तो आप अच्छे से जानते हैं कि फीडबैक सहित वोल्टेज गेन AF इक्वल टू A/1 माइनस A बीटा होता है। और इस समीकरण में आप A का मान समीकरण 4 से और बीटा का मान समीकरण 5 से पुट कर दें तो AF इक्वल टू आपको HFERE ओवर RS प्लस HIE प्लस HFERE मिल जाएगा। यह इक्वेशन नंबर 6 है। और सिग्नल रेजिस्टेंस और HIE का मान कम होता है, अत्यल्प होता है, इसलिए आप इस RS प्लस HIE को इस HFERE के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल मान सकते हैं। और इसलिए जो फीडबैक समय सहित वोल्टेज गेन AF इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 1 प्राप्त होता है इमीटर फॉलोअर सर्किट के लिए। तो AF इक्वल टू 1 मिलेगा। और अब हम इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्ञात करना चाहें तो इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू विदाउट फीडबैक RI इक्वल टू इनपुट वोल्टेज ओवर इनपुट करंट यानी कि VS ओवर II होगी, जो कि RS प्लस HIE के बराबर है। और आउटपुट वोल्टेज अभी हमने आपको बताया था कि यह HFE RE के बराबर है, जबकि वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक HFERE ओवर RS प्लस HIE के बराबर है। यह आपके पैरामीटर्स हैं विदाउट फीडबैक, जो हम डिस्कस कर चुके हैं या हम सर्किट से देख सकते हैं। और फीडबैक सहित इनपुट रेजिस्टेंस का मान RI डैश इक्वल टू RI इंटू 1 माइनस A बीटा के इक्वल होता है। यहां हम बीटा इक्वल टू -1 और A इक्वल टू HFERE ओवर RS प्लस HIE पुट करें। पुट करने के बाद सॉल्व करें तो हमें इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू विद फीडबैक RI डैश इक्वल टू RS प्लस HIE प्लस HFERE प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार हम इमीटर फॉलोअर सर्किट या वोल्टेज फीडबैक सीरीज सर्किट में इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। अब आप देखें कि हमें यदि इनपुट रेजिस्टेंस के बाद अगर आउटपुट टर्मिनल्स के मध्य आउटपुट रेजिस्टेंस निकालना है तो आउटपुट रेजिस्टेंस किस प्रकार निकाला जाएगा कि हम जो आउटपुट टर्मिनल्स हैं उन आउटपुट टर्मिनल्स के आउटपुट टर्मिनल से एम्पलीफायर की ओर देखें और जब एम्पलीफायर को देखें तब आउटपुट टर्मिनल्स के मध्य नेट रेजिस्टेंस क्या है वह वैल्यू आउटपुट रेजिस्टेंस कहलाएगी। इस स्थिति में इनपुट सिग्नल का मान 0 होना चाहिए। यह हम आइडियल स्थिति में मानते हैं। यह हम चैप्टर 1 में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आउटपुट रेजिस्टेंस वह रेजिस्टेंस है जो कि आउटपुट टर्मिनल से प्रवर्तक की ओर देखने पर प्राप्त होता है, जबकि इनपुट सिग्नल का मान 0 है। तो ये जो अभी हमने एमीटर फॉलोअर एम्पलीफायर सर्किट बनाया था उसमें अगर आउटपुट टर्मिनल्स को आप ओपन रख दें तो आउटपुट टर्मिनल्स को ओपन रखने का मतलब आपने इमीटर और ग्राउंड के बीच RE था उसको ओपन कर दिया है
और उसको ओपन करने का मतलब आपने इन टर्मिनल्स के बीच में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस रखा है, और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस यानी कि खुला रखा है। और अगर आप आरई को इनफाइनाइट ले लें तो आउटपुट रेजिस्टेंस भी इनफाइनाइट हो जाएगा। अतः हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो आरई को इनफाइनाइट न लेकर हम आरई की लिमिट को इनफाइनाइट या आरई टेंड्स टू इनफाइनाइट की लिमिटिंग वैल्यू यूज करेंगे। मैं एक बार और ब्रीफ किए देता हूं कि आउटपुट जो रेजिस्टेंस है वह रेजिस्टेंस है जो कि आउटपुट टर्मिनल्स को खुला रख एम्पलीफायर की ओर देखने पर प्राप्त होता है, जबकि इनपुट सिग्नल को शून्य मान लिया गया हो। चूंकि हम आउटपुट वोल्टेज आरई के अक्रॉस मान रहे हैं, इसलिए आरई को अगर खुला रख दें यानी कि आरई को इनफाइनाइट कर दें तो आउटपुट रेजिस्टेंस इट मींस लोड रेजिस्टेंस और आरई बराबर है, तो आरई या आउटपुट रेजिस्टेंस या लोड रेजिस्टेंस का मान इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। लेकिन हम कैलकुलेशन में आरई को इनफाइनाइट न लेकर आरई टेंड्स टू इनफाइनाइट लेते हैं। तो सबसे पहले आपने जैसा देखा था कि बिना फीडबैक के जो गेन था एम्पलीफायर का वह A=HFE/RE/RS प्लस HIE था, और यह जो परपथ है इमीटर फॉलोअर सर्किट, इसके लिए β=-1 है, और हम जानते हैं कि फीडबैक सहित आउटपुट रेजिस्टेंस का मान RO'(RO/1 - होता है। और यदि अब हम A और बीटा की वैल्यू पुट करते हैं और लिमिट RE टेंड्स टुवर्ड इनफाइनाइट यूज करें तो हमारे पास RO' यह इक्वेशन मिलेगी, लिमिट RE टेंड्स टू इनफाइनाइट RE/1 प्लस HFE/RE/RS प्लस HIE। और यदि RE टेंड्स टू इनफाइनाइट इसमें यूज करेंगे तो RO'=RS प्लस HIE/HFE प्राप्त होगा। इस प्रकार हम इमीटर फॉलोअर फीडबैक सर्किट के लिए वोल्टेज गेन, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस आदि की गणना कर सकते हैं। और अगले लेक्चर में हम दूसरे फीडबैक सर्किट का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।